गुजरात नगर चुनाव में पहले चरण का मतदान कल। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का दूसरे चरण में करेंगे चुनाव प्रचार। तारीखों का ऐलान हो चुका है, लगातार तैयारी जोर पर है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जानकारी के मुताबिक 23 फरवरी को गुजरात पहुंचेंगे और दूसरी चरण के चुनाव प्रचार करेंगे। फिलहाल जो खबरें आ रही है, गुजरात के बाद 25 फरवरी को बंगाल का दौरा करेंगे। देश भर में राजनीतिक माहौल गर्म है। मध्य प्रदेश में 25 जिलों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रही है और तैयारी वहां पर भी जोर पर बताया जा रहा है। फिलहाल बताते चले कि इस वक्त जो है देश भर में राजनीतिक माहौल गर्म है, जहां गुजरात में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव प्रचार खत्म हुआ है पहले चरण का और वहां पर मतदान कल है। तो वहीं दूसरे चरण की तैयारी जोर पर है और दूसरे चरण में खुद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव प्रचार करने 23 फरवरी को गुजरात पहुंचेंगे। पहले चरण में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तरफ से लगातार औरंगाबाद, महाराष्ट्र के पूरी टीम वहां पर चुनाव प्रचार की और गुजरात में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी। नगर चुनाव से शुरुआत 2021 में खुलेंगे खाता और लगातार जो है गुजरात में पैनी नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल जो बताते चले, दूसरे चरण में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का गुजरात में सभा होना है और 23 फरवरी को गुजरात में सभा करेंगे, जिसकी तैयारी सवाब पर है। बताते चले कि गुजरात के बाद बंगाल में चुनाव की तैयारी और रणनीति तैयार होगा। 25 फरवरी को बंगाल पहुंचेंगे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। तो इस वक्त देखा जा रहा है कि गुजरात और बंगाल में चुनावी माहौल गर्म है। खासतौर पर बंगाल विधानसभा चुनाव सुर्खियों में है, चूंकि बंगाल की राजनीति के लोग अलग नजरिए से देख रहे हैं। जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वहां पर एंट्री होगी और खासतौर पर मजलिस वहां पर चुनाव लड़ेगी तो सुर्खियों में होगा। बताते चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जब पहली दफा दौरा किए थे तो लोग ये कयास लगा रहे थे कि मजलिस के साथ आईएसएफ यानी इंडियन सेकुलर फ्रंट का गठबंधन होगा। लेकिन बताते चले कि आईएसएफ पार्टी के अध्यक्ष पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इस वक्त कांग्रेस और लिफ्ट के साथ गठबंधन पर बात कर रही है। लेकिन फिलहाल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर अकेले नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार के इलेक्शन इंचार्ज माजिद हुसैन साहब लगातार वहां की रणनीति तैयार करने में लगी है। बताते चलें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का फरवरी में दौरा होना है और दोबारा बंगाल दौरा होने के बाद वहां से बहुत बड़े ऐलान का संकेत मिल रहा है, जिससे वहां पर सियासी माहौल और गर्म हो सकता है। लेकिन कोई आधिकारिक अभी तक घोषणा नहीं है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बंगाल में किसी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है। लेकिन मजलिस के वहां पर जिम्मेदारों का लगातार दौरा और साथ ही साथ जो माजिद हुसैन ने कई दफ़ा अपने सभाओं में स्पीच के दौरान कहा कि मजलिस के साथ बंगाल में कई पार्टियों के साथ गठबंधन का संकेत मिल रहा है, जिससे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का 25 तारीख को दौरा अहम माना जा रहा है और वहां पर बड़े ऐलान का उम्मीद दिखाई दे रहा है कि अब मजलिस किसके साथ बंगाल में गठबंधन करेगी। फिलहाल बताते चले कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बंगाल चुनाव बहुत बड़ी चुनौती का चुनाव है और बंगाल चुनाव सियासी माहौल जिस तरह से देश में देखा जा रहा है इस वक्त सुर्खियों में है। खास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब का भी वहां पर दौरा हुआ और साथ ही साथ मुर्शिदाबाद में वो दौरा करने के बाद कई जिलों का भी दौरा किया और जायजा लिया कि बंगाल की सियासत उसे अजब सी लगी और उन्होंने खासतौर पर मीडिया से बातचीत करने हुए कहा कि वहां पर जिस तरह से बंगाल में मजलिस को लेकर के विपक्ष के खेमे में खलबली है और साथ ही साथ घबराहट है, तो मजलिस को छोटे छोटे आयोजन और दीगर कार्यकर्ताओं को परेशानी कर वहाँ के प्रशासन कर रही है, जिससे ये साबित हो रहा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बंगाल चुनाव बहुत ही चुनौती भरा चुनाव है। अब देखना यह है कि गुजरात नगर चुनाव के बाद मजलिस का निगाहें बंगाल चुनाव पर है और पूरी टीम बंगाल चुनाव पर लगेगी। लेकिन फिलहाल जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो तैयारी है गुजरात में वो सवाब पर है।
23 तारीख को गुजरात बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का पहुंचने का ऐलान हो चुका है और वहां तैयारी जोर पर है। गुजरात में नगर चुनाव है और पहले चुनाव का मतदान जो है कल है, यानी 21 तारीख को है, और साथ ही साथ दूसरे चरण की तैयारी वहां पर भी सवाब पर है, और जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खास चुनाव प्रचार में उतरेंगे। उसके बाद ही बंगाल पहुंचेंगे और बंगाल की राजनीतिक माहौल और रणनीति वहां पर तैयार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टीम कर रही है और खास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुद इस कमान को संभाल रहे हैं। लगातार हैदराबाद और दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं ताकि बंगाल की रणनीति तैयार हो। कहीं अगर आईएसएफ पार्टी के अध्यक्ष पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अगर गठबंधन नहीं करती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को किन दलों के साथ गठबंधन करेगी, उनकी रणनीति तैयार कर रहे हैं। फिलहाल बताते चले कि जिस तरह से सोशल मीडिया में वायरल हुआ था कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ बंगाल में गठबंधन की खबर, लेकिन अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है। फिलहाल जो दिखाई दे रहा है कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी लगातार टीवी डिबेट में भी आते हैं और ख़ासतौर पर जो ममता सरकार से वो काफ़ी खफा है और खासतौर पर वहाँ की जो मुस्लिम और माइनॉरिटी और दलित के बारे में वो बोल रहे हैं कि ममता सरकार ने उन्हें धोखा दिया है और साथ ही साथ जो वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की हालात को नज़रअंदाज किया है। तो ऐसे में माना जाता है कि एक तो बीजेपी से वो अलग हो और साथ ही साथ जो है ममता दीदी से अलग है। अब कयास ये लगाया जा रहा है कि वो कहीं कांग्रेस और लिफ्ट के साथ ना हो जाए, जिस तरह से संकेत मिल रहा है। फिलहाल जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की देश भर में लोगों की निगाहें उन्हीं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर है, क्योंकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी से पहली मुलाकात और पहले दौरा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब किए थे तो उन्हीं के साथ किए थे और साथ ही साथ उनके मज़ार पर भी पहुंचे और उनसे बात कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंगाल की रणनीति तैयार करने के बारे में जिम्मेदारी भी उन्हें सौंपी थी। फिलहाल जिस तरह से दिखाई दे रहा है बंगाल की राजनीतिक में पीरजादा पर निर्भर करता है, क्योंकि पीरजादा वहां पर बड़े धर्म गुरु बताए जा रहे हैं और साथ ही साथ उनका 100 सीटों पर पकड़ बताया जा रहा है। लेकिन अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ वो गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है तो यकीन है कि बंगाल की सियासी माहौल जो है और वहाँ पर क्रिएट कर सकता है और देश में एक मिसाल साबित कर सकता है। और साथ ही साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को गठबंधन कर अगर वहाँ पर अच्छे सीट लाता है तो यकीनन है कि उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली चुनाव में, विधानसभा चुनाव में फ़र्क पड़ने वाला है। फिलहाल जो बताते चले आपको, बंगाल चुनाव जो है बहुत ही अहम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए और चुनौती भी है, क्योंकि एक बंगाली भाषा और उर्दू भाषा है और साथ ही साथ वहाँ जो है जो लोकल संगठन और साथ लोकल पार्टी है उनके साथ अब गठबंधन की बात आ रही है। लेकिन 25 तारीख को दौरा होगा और 25 तारीख पर निर्भर करता है कि क्या ऐलान होने वाला है। खासतौर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर पहुंचेंगे और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को जिस तरह से लोग देख रहे थे कि वो मजलिस के साथ आएंगे, तो अब ये देखना है कि 25 तारीख के बाद किस तरह से ऐलान होता है और किस तरह से सियासी माहौल वहां पर रणनीति तैयार होता है। लोगों की कहना है कि अगर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अगर एमआईएम के साथ गठबंधन करती है तो यकीन है कि वहां पर किंग मेकर साबित होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाली गठबंधन पार्टी के साथ ममता दीदी को सरकार बनाने पर मजबूर होना पड़ेगा। फिलहाल वहां की राजनीतिक अब जो है 25 तारीख के बाद क्या बदलाव होगा ये देखना है। लोग 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं और बंगाल में 25 को अहम माना गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी 25 तारीख को जब बंगाल दोबारा दौरा करेंगे और वहां पर उसका क्या ऐलान होगा ये देखना है। फिलहाल बताते चले इस वक्त जो है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में लगातार गठबंधन वाली पार्टी संकल्प भागीदारी मोर्चा जिला पंचायत चुनाव की तैयारी में है और पार्टी मजबूत कर रही है। साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वहां पर एंट्री होगा और 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। तो जो 2022 की जहां पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और गुजरात में तैयारी है, तो वहीं बंगाल चुनाव टेलर है। बंगाल चुनाव में जिस तरह से अभी सुर्खियों में है, तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का 25 तारीख के ऐलानों का सब इंतजार में लगे हैं। लेकिन बंगाल में इस तरह से देखा जा रहा है, वहाँ की सियासी माहौल अलग देखा जा रहा है। जिस तरह से बंगाल चुनाव की रणनीति तैयार करने पहुंचे बिहार प्रदेश अध्यक्ष के बयान अनुसार ऐसा लग रहा है कि बंगाल में बड़ी चुनौती साबित होगा,
क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है छोटे छोटे आयोजन पर, ऐसा लग रहा है कि बंगाल में मजलिस की एंट्री से घबराहट है, विपक्ष को घबराहट है। लेकिन अगर वहाँ पर आईएसएफ पार्टी से अगर गठबंधन होती है तो स्थानीय लोगों में काफ़ी पकड़ मजबूत होगा। खासतौर पर एक तबका ऐसा है जहां बंगाली भाषा को समझते हैं और बोलते हैं। ऐसे में स्थानीय पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है और स्थानीय कार्यकर्ता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मजलिस का हाथ अगर आईएसएफ के साथ मिल जाए तो वहाँ की रणनीति बदल सकता है और फिजा भी बदल सकता है और चुनावी माहौल का अलग रणनीति होगा। और समीकरण बदलने के बाद मजलिस का जिस तरह से बिहार में प्रदर्शन बेहतर रहा, तो अगर बिहार में 5 सीट आया तो 50 सीट पर वहाँ पर खेल होगा। और ख़ास तौर पर जो बंगाल की जो सियासत है और बंगाल सरकार बनाने में जिस तरह से ममता दीदी की सरकार है, वहाँ पर किंग मेकर साबित मजलिस के गठबंधन नहीं होगा। फिलहाल हम बात करेंगे बंगाल चुनाव पर। बंगाल क्यों उसकी सुर्खियों में है और गुजरात का दौरा होना है 23 को और 25 को बंगाल होना है। इन दोनों दौरों में अहम माना जाता है चूँकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बंगाल को लेकर टारगेट में चलते हैं। गुजरात तो नगर चुनाव है, चूँकि 2022 में गुजरात में चुनाव लड़ना है तो उनकी तैयारी है। फिलहाल उनकी तैयारी में जुटे हैं, जिस वजह से 23 फरवरी को वो इस बार दोबारा फिर गुजरात दौरा करेंगे और वहाँ पर दूसरे चरण की जो रणनीति और लोगों को गोलबंद कर वहाँ पर फिर बंगाल पहुँचेंगे। और 25 को बंगाल के लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। एक तरफ फिर ज़्यादा अब्बास सिद्दीकी के पार्टी आईएसएफ को देख रहे हैं और एक तरफ एआईएमआईएम के पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब के चेहरा को देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि 2021 में क्या हाथ मिलाएंगे, इस नज़रिए से अब लोग आधिकारिक घोषणा की तलाश में हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज़। इस तरह से न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। खुदा हाफिज़।